और अब दस्तक के इस हिस्से में आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी के लिए अब पाकिस्तान बुरी तरह से फड़फड़ाने लगा है। भारत ने अपनी तरफ से चिनाब नदी में पानी का बहाव कम किया तो पाकिस्तान में बुरी तरह से हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में फसलों की बुआई के लिए पानी का इस समय जबरदस्त संकट खड़ा हो गया है। 2 जून की रोटी पाकिस्तानियों को याद आने लगी और ऐसे में हड़बड़ाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुए ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में पानी का रोना रोया। और अब वो समय आ गया है जब पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे पानी के लिए तड़प रहा है पाकिस्तान और तड़पा रहा है भारत। पानी के लिए रोया पाकिस्तान, चिनाब ने अटका दी सांसें। सिंधु समझौता क्यों रद्द किया, अब आई पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने। चिनाब में नहीं है पानी, फसलों की बुआई के लिए फड़फड़ाने लगा पाकिस्तान। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में मचने लगा हड़कंप। गिड़गिड़ाने लगे शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर भी अब घुटनों पर आएगा। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने लगा है। खरीफ की फसलों के लिए नदी नहरों से पानी न मिलने से पाकिस्तान के किसान रो रहे हैं, क्योंकि सिंधु झेलम से लेकर चिनाब नदी में पानी का बहाव एकदम से कम हो गया है। भयंकर गर्मी और पानी न होने से खेतों में भी चौड़ी दरारें हो गई हैं। क्योंकि भारत की तरफ से चिनाब नदी में पानी का बहाव एकदम कम कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के बांध सूख रहे हैं और इन बांधों को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुए ग्लेशियर संरक्षण के सम्मेलन में गुहार लगाई। उन्होंने सिंधु जल संधि रद्द करने के भारत के फैसले पर रोना रोया। तो पाकिस्तान के वाटर कमीशन ने भी माना है कि सिंधु समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के लोगों का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इतने पर भी पाकिस्तान अपनी गीदड़ भक्तियों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि IRSA यानी पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी का अनुमान है कि देश में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रभाव में 21% की कमी आई है। पाकिस्तान के प्रमुख बांध मंगला और तरबेला में 50% से भी कम पानी बचा है। IRSA के मुताबिक 2 जून 2025 को पंजाब में कुल पानी की उपलब्धता सिर्फ 1,28,800 क्यूसेक थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी प्रणाली में पानी की उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले 10.3% कम हो गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह के आंकड़े शेयर नहीं करेगा। इससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट में मुश्किल आएगी। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है। भारत में भले ही मानसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे बिजली कटौती हो रही है। इस वजह से गर्मी काटना और भी मुश्किल हो गया है। मानसून को पाकिस्तान पहुंचने में 4 हफ्ते लगेंगे। ऐसे में आने वाले हफ्ते और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। पाकिस्तान एक तरफ पानी की कमी से परेशान है, तो वहीं भारत के अचानक पानी रोकने और अचानक छोड़े जाने से उसकी परेशानी बढ़ गई है। भारत के फैसले का असर क्या हुआ है, वो PCIW यानी पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर के हवाले से सुनिए। 29 मई की सुबह 10-11 बजे पाकिस्तान के मारला में चिनाब नदी से 1,10,000 क्यूसेक पानी का जबरदस्त सैलाब आया। लेकिन 30 मई की आधी रात 1 बजे ये अचानक 1,05,200 क्यूसेक घटकर 4,800 क्यूसेक रह गया। पाकिस्तान के मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसके पास भी पानी कम है। पाकिस्तान के किसान 25,000 क्यूसेक पानी मांग रहे हैं।
उधर मंगला डैम का 30 जून तक 80% भरना जरूरी है ताकि गर्मियों में खेतों और पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। जी हां, आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि यह मामला पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिर्फ मुनीर ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी फौज सिंधु के पानी के लिए आतंक की बोली बोल रही है। अभी तो भारत ने सिंधु का पानी नहीं रोका है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में सैटेलाइट तस्वीरों और पानी के डेटा से साफ है कि भारत ने चिनाब और झीलम के बहाव को कुछ हद तक नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि नदियों के बहाव में बड़ा फर्क साफ देखा जा सकता है। चिनाब नदी पर बना ये बगलिहार बांध है। समझौता सस्पेंड होने से पहले यहाँ 23 अप्रैल को सब कुछ सामान्य है, लेकिन 1 मई की तस्वीरों में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ फ्लशिंग दिखी, पानी के साथ गाद निकलने से नदी का रंग बदल गया। इसके बाद 10 दिन तक डैम के गेट बंद रहे। फिर 11 मई को अचानक पानी छोड़ा गया। 13 मई को डैम के गेट बंद कर दिए गए, जबकि 21 मई को दोबारा खोल दिए गए। यानी पहले बांध में पानी भरा जा रहा है और फिर तेजी से छोड़ा जा रहा है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के साथ अगर पानी का मुद्दा हल नहीं हुआ तो भूखे मर जाएंगे। भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खासकर पंजाब प्रांत की खेती पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, जहां चिनाब नदी को जीवन रेखा माना जाता है। सोचिए, अगर पानी पूरी तरह से रोक दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।